नीचे चली गई थी मेरी बेटी को लेके। उसने पानी में पता नहीं मुझे क्या मिलाया है क्या नहीं, मैं तो उधर ही लेट गई हूँ चारपाई के ऊपर। जब आई बच्ची ऊपर आई तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे हाई हुई है। हसन भाई ने मुझे हाई की है। वो मुझे कहता था आंटी मैं ऐसा नहीं हूँ, आंटी मैं ऐसा नहीं हूँ। कस्में खाता था। उनके घर अलम लगा हुआ था। कितनी बार ज्यादती हुई है बच्ची के साथ? 3 बार थी। मुझे रिपोर्ट ही नहीं लिख के देती थी डॉक्टर? हाँ जी, मैं कहती थी मुझे बताओ रिपोर्ट लिख के दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, कुछ नहीं हुआ। मैं उधर भी रोने लगी, हाथ जोड़े उसके आगे, तुम्हारी मेहरबानी। मेरी बच्ची कहती मुझे इधर ही आई होती है, मुझे इधर ही होती है। हुक्मरानों, अगर आपकी बेटी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कभी, और आपकी बेटी ने घर आके कहा कि अब्बा हाई होती है, अम्मा हाई होती है, तो यकीन करें आप जी नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। क़यामत से पहले क़यामत क्यों नहीं आती? आज मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर कि एक 3 साला बच्ची के साथ हाफ़िज़े कुरान बच्चे ने, जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल है, उसने बदफेली की है। बच्ची बेड पर लेटी हुई मैं देख रहा था कुछ देर पहले। मुझे एहसास हो रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे। हमारे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल है, उनकी अगर जवानी आ गई है 15 साल की उम्र में, तो हम तो फिर बुढ़ापे में हैं। हमने इन मासूम बच्चों को क्या दिया है? मैं अपने हुक्मरानों से शुरू में ही सवाल करता हूँ, क्या आप इंसाफ कर रहे हैं इस मुल्क में? मेरे साथ वो माँ भी मौजूद है जिसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। वो माँ घर में काम करती है और घर में काम करके अपने बच्चों का रोज़गार कमाती है और अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है। 2 बेटियां हैं इसकी, और ये बेचारी को तलाक हो चुकी है, इसके खामद ने इसको छोड़ दिया हुआ है। क्या ऐसे लोगों का ज़िंदा रहना नहीं बनता पाकिस्तान में? इन्हीं से जानते हैं मुकम्मल वाक़या क्या पेश आया था। ये बहन बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी हैं, हिम्मत नहीं है उसमें, शुगर की मरीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी इनसे जानते हैं कि वाक़या क्या हुआ था, ये मामला क्या था। बहन मुझे ये बताओ, ये कब हुआ वाक़या, कैसे हुआ ये हफ्ते को हुआ था बच्ची के साथ। किसने किया ये सब कुछ? हमसाया था हमारा, उसने किया। उसके हसन बेटा है उसका नाम। करता क्या है वो? हाफ़िज़े कुरान बन रहा है वो, मदरसे में होता है। कितने अरसे से आप उसे जानती हैं? मैं तो उसे बस 2-3 साल से जानती हूँ उसको। बच्ची कहाँ पे थी जब ये वाक़या हुआ है? उनके घर ही थी, उनके घर गई थी मैं। उसकी माँ आई थी बुलाने मुझे कि मुझे काम है तेरे से, घर आ। मैं उनके घर चली गई थी। मुझे क्या पता मेरी बच्ची के साथ ये उसने काम करना है। मुझे एक चारपाई पे बिठा दिया था उसने कि इधर ही बैठ जा, हिली ना यहाँ से। खुद वो नहाने चली गई थी, नीचे चली गई थी मेरी बेटी को लेके। उसने पानी में पता नहीं मुझे क्या मिलाया है क्या नहीं, मैं तो उधर ही लेट गई हूँ चारपाई के ऊपर। जब आई बच्ची ऊपर आई तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे हाई हुई है। हसन भाई ने मुझे हाई की है। मैं बड़ी टेंशन में पड़ गई थी। फिर मैंने इसके बाप को फ़ोन किया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, आ जाओ। फिर इसको हॉस्पिटल ले आए थे। हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? उनके बच्ची के साथ ये काम हुआ है जनाब, ज़्यादती हुई है। बच्ची की उम्र क्या है? 3 साल की। और लड़के की उम्र क्या थी? 13-14 साल है वो उसकी उम्र। आपने लड़के से पूछा कि ये क्यों किया आपने? मेरा टकरा ही नहीं हुआ उससे। वो मुझे कहता था आंटी मैं ऐसा नहीं हूँ, आंटी मैं ऐसा नहीं हूँ। कस्में खाता था। उनके घर अलम लगा हुआ था। एक दिन उनके घर वो शटर था, वो उनके ऊपर गिर गया था बच्ची के साथ। ये उधर में रहती थी पहले, उधर का वाक़या है। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? बच्ची की वजह से, और किसकी वजह से? परेशान थोड़ी रहती हूँ मैं। उम्मीद है इंसाफ मिल जाएगा? उम्मीद तो है कि मिल जाएगा।
हमारा साथ पुलिस वालों ने बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है। उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन की है। मुलजिम गिरफ्तार हो गया? हाँ जी। पेशी हुई है उसकी? ये नहीं मुझे पता। कितनी बार ज्यादती हुई है बच्ची के साथ? 3 बार। बच्ची रोती नहीं थी? आपको पता नहीं चला 3 बार बच्चे ने ज्यादती की? ना, मैं बस शक में पड़ी हुई थी। बाद में जब मैंने नीचे दिखाया मालिक मकानों को कि देखो उन्होंने ये किया है मेरी बच्ची के साथ, उसने बोला कि हॉस्पिटल ले जाए इसको। फैमिली वाला है उधर, उसने छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, हमारे घर के पास ही है, प्राइवेट है वो। तो उधर मैं गई लेके उसको। पहले तो इनका बाप जो है वो दवाई लेके आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस। फिर सारा इसका मैंने चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड। वो मुझे बताती ही नहीं थी, मुझे रिपोर्ट ही नहीं लिख के देती थी। डॉक्टर? हाँ जी, मैं कहती थी मुझे बताओ, रिपोर्ट लिख के दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, कुछ नहीं हुआ। मैं उधर भी रोने लगी, हाथ जोड़े उसके आगे, तुम्हारी मेहरबानी। मेरी बच्ची कहती मुझे इधर ही आई होती है, मुझे इधर ही होती है। फिर भी उसने नहीं मुझे बना के दी रिपोर्ट। उसका बाप भी है, वो शोहर भी है डॉक्टर। कहती थी उसके पास चेकअप करवाओ इसका। मैंने कहा मैंने उससे नहीं करवाना, मैंने आपसे करवाना है। बच्ची है, मैंने नहीं करवाना। आप क्या करती हैं? मैं घरों में काम करती हूँ। रहती किस जगह? टैंकी वाले बाज़ार में। वहाँ पे माहौल ही ऐसा है? नहीं, उधर का सही है माहौल। मैं जिधर रहती थी ना उधर वो बस उनके घर ही हुई है पहले ये बच्ची के साथ। बच्ची मेरी नीचे ही नहीं उतरती, मैं तो बच्ची को नीचे आने ही नहीं देती। जब मैं काम से रात को आती हूँ, 8-9 बजे आती हूँ घर बच्चों को साथ लेके। उस दिन मैं काम पे नहीं गई थी, मुझे जवाब हो गया था काम से। फिर मैं उनके घर चली गई, मुझे खाना मिला था गरम करके, मैंने कहा उधर खिला दूँगी। मेरे घर गैस नहीं लगी हुई थी, खाना मैंने बच्चों को उधर खिलाया गरम करके। क्या चाहती हो? मुलजिम को क्या सज़ा होनी चाहिए? वो मेरे आगे माफ़ी मांग रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसका बाप जो है वो कह रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हमें कल पुलिस आई है, मारते गई है, मारते मारते लेके गई है उसके लड़के के पास, उसके बेटे के पास मदरसे में। हमारा क्या कसूर है, हमें ये करवा दो, तुमने ही करवाना है काम, ये जो भी करवाना है ना तुमने ही करवाना है। मैं क्या मेरी अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकती। क्या सज़ा क्या होनी चाहिए लड़के को? क्या होना चाहिए उसके साथ? सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए जो उसने ये काम किया है बच्ची के साथ। मेरी बच्ची के साथ किया, किसी और की बच्ची के साथ भी कर सकता है वो। मैं ज़हनी मरीज़ बन गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं, बच्चे हैं, घरों में काम करती हूँ, उधर से डांट सुनती हूँ, कभी उधर से सुनती हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए टेंशनें रह गई हैं, मैं क्या करूँ, कि बहुत परेशान हूँ। कितना अर्सा हुआ था शादी को? 3 साल हुए हैं। 3 साल में 2 बच्चे हैं? हाँ जी। दोनों बेटियां? हाँ जी। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। एक मासूम बच्ची जिसको चलना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको समझाना नहीं आता, जिसको खाना खाना नहीं आता, जिसको हाथ धोने नहीं आते, जिसको ये नहीं पता वॉशरूम कैसे करते हैं, उस बच्ची के साथ ऐसा वाक़या। अभी तक उसको थोड़ी सी होश आती है ना तो नाम लेती है, उसी लड़के का नाम लेती है। हसन भाई ने मुझे हाई की है, हसन भाई ने मुझे हाई की है, यही कहती है। ये जो हाई का लफ्ज़ है ना, हुक्मरानों, अगर आपकी बेटी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कभी, और आपकी बेटी ने घर आके कहा कि अब्बा हाई होती है, अम्मा हाई होती है, तो यकीन करें आप जी नहीं पाएंगे, आप ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कभी। इस माँ से पूछें जिसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, आप हमारे बच्चों को क्या फ्यूचर देना चाहते हैं।
माँ से फिर ये आप आकर कहते हैं कि हमारे बच्चे को मारा जा रहा है, पुलिस जुल्म कर रही है, उसको बचा लो। आपने जो बेटी के साथ किया वो सही किया। 95% ऐसे वाक़यात हैं जो मदरसों में हो रहे हैं, जो हाफ़िज़े कुरान कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स महफूज नहीं हैं, हमारे तालीमी मदारिस महफूज नहीं हैं, तो कहाँ पे हमारे बच्चे महफूज हैं? हम कहाँ पे भेजें उनको, कहाँ पे रखें उनको? ऐसा सलूक गरीब के बच्चे के साथ ही क्यों हो रहा है? गरीब पहले दबता जा रहा है महंगाई में, अब उसको इस तरह के जुल्म में आप लोग दबाओगे तो गरीब तो मर जाएगा। ये माँ अगर बाहर जाके ख़ुद को आग लगा ले या अपने बच्चों को मार दे, अपने बच्चों को कत्ल कर दे, सिर्फ दिल बर्दाश्ता हो के, सिर्फ इस वजह से कि अब उनका जीना बनता ही नहीं है, क्या दिखाएंगे बड़े हो के अपना मुंह? इस बच्ची की अगर मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये बच्ची बड़ी हो के वीडियो देखे अपनी, तो बच्ची तो खुद खुदकुशी कर लेगी। क्या बीतेगी इस पे कि मेरे साथ ये हुआ है कि मैं इतनी सी थी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं इतना परेशान रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, कि मेरा दिल यही करता है कि मैं जब अपने घर के हालात सोचती हूँ ना कि मेरे साथ ये हुआ है, कि मेरे साथ ये कर गया है, तो मैं चुप करके ना बैठ जाती हूँ। क्या करूँ? दिल पे लगाऊंगी, चारपाई पे डल जाऊंगी। कौन मुझे खाने को देगा? पूछने को कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, कोई पूछता नहीं है, अपने नहीं पूछते। मैं अगर आज नरम लहजे में बात कर रहा हूँ तो मुझसे आज बोला नहीं जा रहा। यकीन करें, मुझे पता है मैं इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। शायद मेरे पास कोई इख्तियारात होते, मैं इस बच्ची को फ़ौरी इंसाफ दिलाता। मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ मिलना भी क्या होता है? हमारे माशरे में कह दिया जाता है अगर बच्ची के साथ ख़राबी हो गई है, कोई बदफेली हो गई है, ज़्यादती हो गई है, चलें बच्ची को इंसाफ दे दें। ये इंसाफ क्या है? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको फिर इंसाफ देना, ये इंसाफ लफ्ज़ ही मुझे बहुत गंदा लगता है। उस माशरे में, जिस माशरे में खुदा ने आपको एक किताब दी हुई है, उसमें अहकामात आपको बताए हुए हैं कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, उस माशरे में इस तरह का सलूक हो बच्चों के साथ, वो माशरा क्या तरक्की करेगा? मेरी ये, मैं कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ इतनी उम्मीद करूँगा आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात ना हो। अल्लाह निगहबान।